जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आज आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो सुबह उठकर स्नान ध्यान कर कर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन कर कर व्रत कथा अवश्य सुन लीजिएगा। इससे भी आपको एकादशी का फल अवश्य मिलेगा। आइए व्रत आरंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के कहने लगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, जो अश्वनी मास पितृपक्ष की एकादशी आती उस एकादशी का क्या नाम है? उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये पितरों को मुक्ति देने वाली है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नामक एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा था। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। उसके यहाँ राजा के यहाँ पुत्र पौत्र धन आदि संपन्न वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सुख समृद्धि से परिपूर्ण था उसका राज। एक वो सभा में बैठे थे। उसी समय नारद मुनि उनके सभा में आए। नारद मुनि को देखते ही राजा इंद्रसेन खड़े हो गए और उन्हें आसन देकर उनके पांव पखारे और उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं सीधा यमलोक से आ रहा हूँ। तो यमलोक से आ रहा हूँ, वही यमलोक में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तो राजा इंद्रसेन बोले, हे नारद, मेरे पिता धर्मात्मा थे, पूजा पाठ किया करते थे, अपनी प्रजा का पालन अच्छी तरह किया करते थे, उनके सुख समृद्धि शांति का ध्यान देते थे। फिर किस कारण मेरे पिता यमलोक में हैं, यम के नज़दीक है, बैकुंठ धाम क्यों नहीं है? आप वो मुझसे वर्णन कीजिए। नारद बोले, हे राजन, मैं यही आपको संदेश देने आया हूँ। आपके पिता ने मुझे ये संदेश देकर भेजा है कि मेरे पुत्र इंद्रसेन से मेरा संदेश कहना, जिससे मुझे सद्गति मिले, मुझे स्वर्ग मिले। तो बोले, कहो मुनिवर। बोले, आपके पिता कह रहे थे, एक बार मैंने एकादशी का व्रत किया था और वो एकादशी का व्रत मैं नियम से नहीं कर पाया और वो भंग हो गया। उसी के अबजस की, उसी के पाप की वजह से मैं यम के नज़दीक हूँ। मेरे पितृ से कहना जो अश्वनी मास में 16 दिन का पितर पक्ष आता है, उसमें इंदिरा एकादशी आती है। इस व्रत को करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा और उस पे पितृदोष भी नहीं लगेगा। तो राजन ने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए और ये व्रत मैं अपने पिता के लिए करूँगा, जिससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो। राजा के आग्रह कहने पर महर्षि ने उन्हें विधि बताए। बोले, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से प्रातःकाल 10वीं तिथि से ही उठकर सुबह स्नान करके पूजा करें। दोपहर में नदी में जाकर स्नान करें, नदी नहीं हो तो घर पर गंगा जल डाल के करें। श्रद्धा पूर्वक पितरों का वहीं नदी के किनारे आप श्राद्ध करें और शाम के समय एक बार 10वीं के दिन एक बार भोजन करें और प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। और इसके बाद आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए और उनसे आप आग्रह कीजिए और कहिए, मैं संकल्प ले रहा हूँ कि निराहार एकादशी का व्रत करूंगा पूरे नियम और धर्म से। मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराए और दक्षिणा दे। योग्य ब्राह्मण वो है जो दान दक्षिणा पाते हैं और स्वयं दान करते हैं, पूजा पाठ नियम से करे, उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तभी फलित होता है। और भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप मौन रख के भोजन करेंगे, मतलब बिना बात किए मौन रख के भोजन करेंगे।
इस विधि से तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। नारद के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने कृष्ण पक्ष पितर पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। 10वीं तिथि पर उठे, स्नान कर एक समय भोजन करके और इंद्रा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ नियमित करके पीला वस्त्र धारण करके गरीबों को पीला वस्त्र फल मिठाइयाँ दान किए और पूरा दिन व्रत किए। भगवान विष्णु के नाम की जाप किए, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। इस मंत्र का बराबर जपते रहे और अपनी पत्नी सहित सबने व्रत किया, कीर्तन भजन करवाए और दूसरे दिन मौन रख कर भोजन किया, पूरी रात जागरण किए और भगवान विष्णु से आग्रह किए, हे प्रभु, जो मेरे पिता से अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। इस व्रत का जो पुण्य मिल रहा है वो पुण्य मैं अपने पिता को अर्पण कर रहा हूँ और मेरे पिता के दोषों को दूर करके उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। राजा पूरी रात भजन कीर्तन किए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने आग्रह किए और द्वादशी की कथा सुनकर परिवार सहित मौन किए। राजा जी नारद के कंठ अनुसार सारा व्रत किए। उस राजा के पिता फिर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में वो अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वो बैकुंठ धाम जाता है। कहते हैं अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो आप सिर्फ कथा सुन ले। कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है आपको। अगर आपको मेरी इंद्रा एकादशी की कथा पसंद आई हो और जो मित्र मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमो नारायण भगवान विष्णु के अलग अलग नाम लिखकर बताइएगा। आज के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, आपको बहुत सारा फल मिलेगा। सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री।